नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, हम अब दशाओं के शुरुआत में पड़ने वाले प्रभाव की सीरीज में शुक्र ग्रह पे आ गए। आज सुशांत जी, शुक्र ग्रह की जब महादशा शुरू होती है तो उसका किस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन पे और हमारे शरीर पे पड़ता है, उसके बारे में बताने वाले हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच विषय के लिए बताने के लिए। तो जैसा कि सर आपने बता दिया है कि आज हम महादशा की सीरीज में वीनस प्लैनेट शुक्र ग्रह के विषय में पढ़ेंगे। शुक्र ग्रह का जातक या जातिका के ऊपर महादशा आरंभ होने पर आरंभिक प्रभाव क्या पड़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सिग्निफिकेशंस ऑफ वीनस, और इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि कैसे ये सिग्निफिकेशन जातक या जातिका के जीवन पर तथा उसके शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेशन की बात करूं सर, तो मैंने यहाँ पर पहला सिग्निफिकेशन मेंशन किया है वाइफ का मेल होरोस्कोप में। किसी भी जातक के मेल होरोस्कोप के अंदर जो उसके वाइफ का डिपार्टमेंट है वो वीनस प्लैनेट के हाथ में है। फीमेल फ्रेंड्स और फीमेल कैटेगरी वीनस प्लैनेट से काफी डायरेक्टली संबंध रखती है। हमारे व्हीकल्स जितने भी हैं उनका कनेक्शन वीनस से है। फाइनेंस का, पैसे का, मनी का कनेक्शन है। गोल्ड ज्वेलरीज, परफ्यूम, मैन एक्सेसरीज, विमेन एक्सेसरीज, ये सब चीजें वीनस प्लैनेट से कनेक्टेड है। लग्जरी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स और एक्सपेंसिव यानी महंगी चीजें का कनेक्शन वीनस प्लैनेट से। फाइन आर्ट्स, डांसिंग, सिंगिंग, आर्टिस्टिंग, पेंटिंग, मैनी थिंग्स फाइन आर्ट से रिलेटेड वीनस के पास में है। सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन का भी प्लैनेट वीनस है। ब्राइट व्हाइट कलर और रिस्ट वॉचेस का कनेक्शन भी वीनस प्लैनेट। इंटीरियर ऑफ योर हाउस, किसी भी घर के जो इंटीरियर है, अंदर का माहौल है, जो इंटीरियर है हमारा, बेसिकली वो वीनस प्लैनेट से कनेक्शन है। चाहे वो घर का हो चाहे ऑफिस का हो, इंटीरियर पार्ट जो होता है वो वीनस प्लैनेट से कनेक्टेड है कि आखिरकार वो कैसा दिख रहा है। वॉल्स जो हमारे घर में और ऑफिस में जो दीवारें होती है उनका जो पेंट है, जो इंटीरियर पार्ट है, वो कहीं ना कहीं वीनस प्लैनेट से कनेक्टेड है। यंगर सिस्टर, हमारी छोटी बहन या किसी भी जातक या जातिका की छोटी बहन वीनस प्लैनेट से कनेक्टेड है। स्वीट, मीठापन या मीठी चीजें जो है वीनस प्लैनेट से कनेक्टेड है। साथ में बेड प्लेजर भी वीनस प्लैनेट से कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। अब मैं बताता हूँ सिग्निफिकेशन किस तरीके से महादशा आरंभ होने पर जातक या जातिका के ऊपर प्रभाव डालता है। मैंने अनुभव किया है कि अगर किसी मेल होरोस्कोप के अंदर वीनस की महादशा आरंभ होती है तो कहीं ना कहीं उस जातक को अपनी वाइफ से रिलेटेड इवेंट्स मिल सकते हैं, स्टार्टिंग इवेंट्स, या वाइफ से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो सकता है। बहुत अच्छा नेचर हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है और गिफ्ट भी मिल सकता है वाइफ की तरफ से, कनेक्शन भी अच्छे हो सकते हैं, कुछ भी इवेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है जातक या जातिका के पूर्ण होरोस्कोप पर, ऑल होरोस्कोप एनालाइज के ऊपर। फीमेल फ्रेंड्स या फीमेल, जिस जातक या जातिका के महादशा वीनस की लगती है उसके जीवन में फीमेल फ्रेंड्स का आना कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन होता है वीनस प्लैनेट का कि फीमेल फ्रेंड्स की एंट्री हो सकती है या किसी फीमेल की एंट्री हो सकती है मेल की लाइफ के अंदर। इसके साथ साथ आपका फ्रेंड सर्कल भी चेंज होता है, क्योंकि आखिरकार अगर देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक चीज जो है वो वीनस प्लैनेट से जुड़ी हुई है। इंसान के चारों तरफ मटेरियलिस्टिक सुख है जो परमात्मा ने दिया हुआ है। तो जो हमारे फ्रेंड्स है, जो हमारा सर्कल है, वो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक है। हर चीज, हम जो गिरावट है, हमारा एनवायरमेंट है, कहीं ना कहीं वो वीनस प्लैनेट से कनेक्टेड है, मटेरियलिस्टिक से। तो हमारा फ्रेंड सर्कल भी वीनस प्लैनेट से कनेक्टेड है। व्हीकल्स, हम कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, हमारे व्हीकल्स में सडनली कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या हमारे व्हीकल से रिलेटेड कोई भी इवेंट हमें वीनस की महादशा आरंभिक में हमें मिल सकता है। हम परचेज भी कर सकते हैं व्हीकल का, हम व्हीकल सेल भी कर सकते हैं। फाइनेंस एंड मनी, फाइनेंस से रिलेटेड इवेंट हमें मिल सकता है, पैसे की अर्निंग हो सकती है, पैसा ज्यादा खर्च भी हो सकता है, डिपेंड करता है हॉरोस्कोप के ऊपर। और मैंने ऐसा अनुभव किया कि जो लोग घर के अंदर अपने पैसे के लिए स्पेसिफिकली एक बॉक्स बनाकर रखते हैं, स्थान रखते हैं, तो वीनस की महादशा आरंभ होने के आसपास वह उसका स्थान चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है कि ऑटोमेटिकली प्लैनेट्स इस तरह ये काम करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है आंतरिक रूप से कि आप वो स्थान चेंज करते हैं या पैसे को
रखने का सिस्टम चेंज करते हैं। मान लिया आपने अपने गोल्ड्स अपने घर पे ज्वेलरीज रखी हुई है, उसके बाद अपने बैंक में शिफ्ट कर दी लॉकर के अंदर, तो इस तरीके की परिस्थितियां, इस तरीके का चेंजेस भी वहां पर है। गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड आपका लगाव कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और गोल्ड एंड ज्वेलरीज एंड परफ्यूम, परफ्यूम का कनेक्शन 100% वीनस से रिलेटेड होता है। और जब भी महादशा आरंभ होती है या हम महादशा के अंदर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं परफ्यूम के प्रति लगाव या परफ्यूम का यूज बढ़ जाता है, नहीं तो कोई आपको गिफ्ट ही परफ्यूम दे देता है। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन गोल्ड ज्वेलरीज और परफ्यूम से कहीं ना कहीं हो जाता है। लग्जरी चीजों की तरफ आपका ध्यान जाता है, आप लग्जरी चीजों में इंटरेस्ट रखना शुरू करते हैं, आपको लग्जरी चीज पाने की चाह बनती है अंदर से। मटेरियलिस्टिक थिंग्स जितनी ज्यादा है उनकी चीजों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता है। अगर आप नहीं लाइक करते हैं तो आप लाइक करने लग जाएंगे, या एक अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा और एक्सपेंसिव चीजों की तरफ आप ज्यादा जाएंगे। या ऐसा भी होगा कि आप चाहकर भी जो चीज नॉर्मली खरीदना चाहते हैं वो नॉर्मल रेट की आपको ना मिलके एक्सपेंसिव मिल जाएगी, या आप जो यूजुअली जाते थे चीजें लेने उस रेट की वो ना अवेलेबल होकर दूसरी मिलती है जो कि एक्सपेंसिव है। क्योंकि वीनस प्लैनेट जब आता है वो आपके कहीं ना कहीं एक कहते हैं स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ा देता है, एक्सपेंसिव कर देता है। फाइन आर्ट से रिलेटेड क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं, आपका इंटरेस्ट जा सकता है, आप उस तरफ में खिंच सकते हैं, या आप उन सब चीजों को लाइक कर सकते हैं, किसी को फॉलो कर सकते हैं। और एक मैंने अनुभव किया है कि जब भी वीनस की महादशा आरंभिक होती है तो जातक या जातिका को ब्राइट व्हाइट कलर के कपड़े पहनने का अचानक से शौक निकल आता है, या उनका मन करता है कि हम ब्राइट व्हाइट कलर्स पहने, या सम लाइट बेबी पिंक कलर आप कह सकते हैं, या सम पिंकिश शेड के साथ में ब्राइट कलर्स की तरफ लगाव कहीं ना कहीं जाता है। रिस्ट वॉचेस के कलेक्शन बढ़ सकते हैं, रिस्ट वॉच आप खरीद सकते हो, या रिस्ट वॉच आपको गिफ्ट भी मिल जाती है कहीं ना कहीं इस तरह, और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं कहीं ना कहीं। इंटीरियर ऑफ योर हाउस, जब भी वीनस की महादशा आरंभ होती है तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जातक को ये रिजल्ट मिल सकता है कि वो अपने घर का इंटीरियर बदलवा सकता है, वो अपने घर के इंटीरियर में चेंजेस करवा सकता है, या उसके घर की वॉल्स की पेंट सडनली उतरना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी हॉरोस्कोप में वीनस की प्लेसमेंट कैसे, उसके अकॉर्डिंग, और उसको ना चाहते हुए भी उसका खर्चा आ जाता है या कुछ भी माने, लेकिन उसको चेंज कराना पड़ता है इंटीरियर, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे वो घर का हो, क्योंकि वीनस का कनेक्शन आपके इंटीरियर से। और बाहर के लोग जब आपके घर में आके आपके इंटीरियर को देखते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं, ये प्रशंसा का जो पात्र है और ये जो आपका जो लुक्स है भौतिकवाद का, ये कहीं ना कहीं वीनस प्लैनेट से कनेक्टेड है। जितना अच्छा आपका वीनस होगा उतना अच्छा आपका इंटीरियर होगा घर का, उतना अच्छा आपकी चीजों को सेलेक्ट करने और लोगों के दृष्टिकोण के अनुरूप चीजों को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो वीनस प्लैनेट के थ्रू हम इंसान को मिलता है। यंगर सिस्टर से रिलेटेड इवेंट आपको मिल सकता है, आपका लगाव बढ़ सकता है, उससे रिलेटेड आपको कुछ काम करना पड़ जाए या आपका उनका कनेक्शन बन जाए। तो इस तरीके से यंगर सिस्टर से रिलेटेड इवेंट भी कहीं ना कहीं मेल हॉरोस्कोप में मिल सकता है। स्वीट्स, मीठे की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, या मीठा खाने की आदत आपकी बढ़ सकती है। तथा इसके साथ साथ ये है कि आप स्वीट चीजों में एक कहते हैं एडिक्ट भी हो जाता है इंसान, क्योंकि बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं तो उसकी तरफ खिंचाव बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वीनस प्लैनेट उस साइड में भी कनेक्शन रखता है। बेड प्लेजर एस्ट्रोलॉजी में वीनस प्लैनेट को दिया गया है कि ये इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ होता है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, इन सब चीजों से संबंधित भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि वीनस प्लैनेट का बॉडी के ऊपर क्या रिजल्ट आता है। तो बॉडी पार्ट्स जो गवर्न बाय वीनस प्लैनेट है उनके विषय में हम बात करते हैं। मेरा मानना है, ऐसा मैंने अनुभव किया कि जो आपका ओवरऑल बॉडी लुक्स है वो कहीं ना कहीं वीनस दर्शाता है। आपके कपड़े, आपका ओवरऑल लुक्स जो है बिना बोले, देखिए जब आपकी जबान खुल गई तो आपका मरकरी आ गया, जब तक आपकी जबान बंद है तो आपका वीनस चलता, आपका लुक्स जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन में आता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। थ्रॉट पार्ट को अगर मैं कहूँ तो कालपुरुष की कुंडली को देखिए तो दूसरे भाव में जो राशि पड़ती है कालपुरुष के, वो वीनस प्लैनेट की पड़ती है। तो वीनस प्लैनेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दूसरा भाव हमारे थ्रॉट का भाव है, हमारे गले का भाग है। इसके साथ साथ 7th नंबर राशि जो कि तुला राशि, उसका पार्ट हमारा सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड है या वहां से रिलेटेड है। देखिए वीनस को बेड प्लेजर का कारक भी बताया गया है और उसको राशि तुला भी दी गई है। अगर तुला राशि की तरफ ध्यान से देखें तो इसका अर्थ ये कि जब दोनों व्यक्ति बराबर स्तर पर आ जाते हैं तब ये कनेक्शन बनता है। इसे ही कहते हैं
आफ्टर ऑल वीनस की ऑल क्वालिटीज। इसके बाद में वीनस कहीं ना कहीं चीक्स का, हमारे गालों का और हमारे त्वचा के ऊपर हमारे फेस लुक और साथ में गालों का कारक होता है। देखते हैं कि हम अगर कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसकी जो चीक्स होते हैं वो बड़े ऊपर की ओर हो जाते हैं और बड़ा स्माइली लगता है, लगता है बड़ा खुश है। और जब ये डाउन होता है तो मम्मी 2 मिनट में पहचान लेती है कि बच्चा दुखी है या परेशान है किसी ना किसी चीज से। तो कहते हैं कि वीनस प्लैनेट का इसलिए जीवन में होना जरूरी है क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं आपको खुशी देता है, और खुशी ज्यादातर इंसानों को मटेरियलिस्टिक सुख से ही मिलती है, आध्यात्मिक सुख से लोगों को खुशी नहीं मिलती है, बल्कि लगाव हट जाता है मटेरियलिस्टिक सुख से, जो कि अध्यात्म का असलियत है, जो अध्यात्म से संबंधित है, जो उसका पूर्ण और जिसे कहते हैं हम नेचुरल लुक है। उस प्लेसमेंट ऑफ अ वीनस इन अ बर्थ चार्ट हमने ये भी चेक करना है कि जब महादशा लगेगी तो वीनस प्लैनेट की जो प्लेसमेंट है वो राशि से रिलेटेड बॉडी पार्ट में सेंसेशन हो सकती है, उस हाउस से रिलेटेड रिलेशनशिप से कनेक्टेड जो पर्सन है उसका रिजल्ट जातक को मिल सकता है। बॉडी लुक्स पे चेंजेस आएंगे, थ्रॉट पार्ट में सेंसेशन होने के चांसेस है, कोई भी पॉजिटिव है और नेगेटिव, ये डिपेंड करता है होरोस्कोप के ऊपर। सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड भी इवेंट्स मिल सकते हैं, चीक से रिलेटेड भी आपको इवेंट मिल सकते हैं, बॉडी पार्ट के अंदर कनेक्शन आ सकता है वीनस प्लैनेट की महादशा पर होने पर। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहले हमारे पास में एक एग्जाम्पल है जहां पर हम देख सकते हैं कि एक कन्या लगन की कुंडली है और यहाँ पर वीनस 7th हाउस में प्लेस्ड है, जो कि स्पाइसिस साइन है, यानी कि मीन राशि में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी इन जातक या जातिका की महादशा में वीनस आरंभ होगा तो कहीं ना कहीं इनको अपने अगर मेल हॉरोस्कोप है तो अपनी वाइफ से रिलेटेड इवेंट मिलेगा, और अगर फीमेल हॉरोस्कोप है तो अपने हस्बैंड से रिलेटेड भी मिल सकता है। उसका रीजन ये क्योंकि वीनस इज सिटिंग इन 7th हाउस, तो वहां से रिलेटेड भी रिजल्ट देगा। साथ में आप चेंजेस कर सकते हैं ऐसे लोग अपने बिजनेस के अंदर। बॉडी पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड भाव के अनुसार और राशि के अनुसार कहीं ना कहीं पंजों के भाग में, पैरों के भाग में संबंधित रिजल्ट मिल सकता है, और ओवरऑल जो मैंने चीक्स एंड लुक्स के विषय में कहा तो उससे संबंधित भी रिजल्ट मिल सकता है। पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड इवेंट्स लाइफ में मिल सकते हैं। आप पूर्ण हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है कि क्या एग्जैक्टली रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि ये सिंह लगन की पत्रिका है, यहाँ पर वीनस 5th हाउस में प्लेस, 5th हाउस में प्लेसमेंट होने की यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हाउस हमारा नॉलेज से रिलेटेड है, संतान से संबंधित है, प्यार से संबंधित है, और हमारे काफी जो हायर एजुकेशन है खासकर उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस हाउस से रिलेटेड है। साथ में धनु राशि में स्थित है वीनस, तो घुटने से संबंधित भाग में सेंसेशन दे सकता है। पंचम भाव हमारे पेट के आसपास का भाव है, तो पेट से संबंधित भी प्रभाव दे सकता है कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ आपकी नॉलेज में चेंज करा सकता है। आप अपनी नॉलेज के अंदर कोई एक्सपेंसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सडनली, इफ अगर इनको वीनस की महादशा इनके कॉलेज टाइम में मिल रहा है या कुछ में, तो ये बहुत महंगे एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं वीनस के प्रभाव में। आज के विषय में इतना ही। बहुत बढ़िया, प्रिसाइज, शॉर्ट, टू द पॉइंट, कीप इट अप। और मैं यही कहूँगा कि सुशांत जी एक युवा ज्योतिष से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। आप उनसे अगर किसी प्रकार की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप उनको डायरेक्टली फ़ोन करें या ईमेल के थ्रू उनसे बात करें या व्हाट्सएप करें। नमस्कार, धन्यवाद।